तारे गिनना, बच्चे इसका मतलब क्या होता है तारे गिनना का? तारे गिनना का मतलब होता है जाग कर रात गुजारना, जाग कर रात गुजारना, इंतजार करना। इसका कोई जुमला बनाए मैसेज पे। इंटरनेट ना हो तो लोग रात को तारे गिनकर गुजारा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका तरक्की तमाम होना। तरक्की तमाम होना, तरक्की तमाम होना का मतलब होता है बेटा शेखी धरी की धरी रह जाना। किसी शख्स की जो शेखी है वो धरी की धरी रह जाए तो हम कहते हैं कि उसकी तरक्की तमाम हो गई है। इसका सेंटेंस बनाएं। श्रीलंका बहुत बड़ी टीम बनती है लेकिन बांग्लादेश के सामने उनकी तरक्की तमाम हो गई। ताब ना लाना, ताब ना लाना का क्या मतलब होता है? ताब ना लाना का मतलब होता है ताकत ना होना, सह ना पाना, बर्दाश्त ना कर पाना। इसका सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस। जख्मों की ताब ना लाते हुए मेजर अजीज भट्टी शहीद हो गए। फूले ना समाना, फूले ना समाना। बहुत ज्यादा खुशी होना। सेंटेंस बनाए। जी। फूले ना समाना। आमना अपनी शादी कामयाबी का न सुनते हुए फूले ना समा रही थी, ठीक है। उसके बाद पीठ दिखाना, पीठ दिखाना। भाग जाना, सेंटेंस बनाए इसका। पीठ दिखाना का मतलब होता है भाग जाना। बुजदिल लोग मैदान जंग से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। पेट काटना, पेट काटना। पेट काटना का मतलब होता है फाकों भरी जिंदगी गुजारना। इसका सेंटेंस बनाए। वालदेन अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक हो गया। पहलू तही करना, पहलू तही करना।
पहलू तही करना, इसका मतलब होता है बच निकलने की कोशिश करना, बच निकलने की कोशिश करना। इसका सेंटेंस बनाए। कर्जदार आमिर को देखकर पहलू तही कर गया। के बाद पोल खुलना, पोल खुलना, बुरे लोगों से पहलू तही करना चाहिए, राज फाश होना। पोल खुलना, राज खुलना, जुमला बना दे इसका कोई। पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना, पानी पानी करना, पानी पानी करना, शर्मिंदा करना, ईदगाह। बेटा ईदगाह जो है वो ये इस्म की कौन सी टाइप है, इसमें ज़र्फ़े मकान या इसमें ज़र्फ़े ज़मा? ईदगाह इसमें ज़र्फ़े ज़मा या इसमें ज़र्फ़े मकान? इसमें ज़र्फ़े मकान, ये इसमें ज़र्फ़े मकान है। चूं चूं, ये कौन सी इस्म की टाइप है, इस्म की टाइप कौन सी है? ये इसमें सोत है, इसमें सोत है, ठीक है। वो इस्म जिसमें सवाल के मायने पाए जाएं, क्या कहलाता है? वो इस्म जिसमें सवाल के मायने पाए जाएं वो क्या कहलाता है? वो इसमें इस्तफहाम कहलाता है, इसमें इस्तफहाम। इसमें ज़र्फ़े ज़मा बच्चे वो होता है जिसमें किसी ज़माने का जिक्र हो, जैसे दिन रात महीना साल। और इसमें ज़र्फ़े मकाम वो होता है जिसमें किसी जगह का जिक्र किया हो, किसी मकाम का जिक्र किया हो, जैसे ईदगाह, मकान, घर। उसके बाद बच्चे आप आ जाए जी, बताएं मुझे। ज़मीर मुतकल्लिम क्या होता है? ज़मीर मुतकल्लिम क्या होता है? ज़मीर मुतकल्लिम बच्चे फर्स्ट पर्सन जो होता है आपका वो ज़मीर मुतकल्लिम होता है, फर्स्ट पर्सन। ज़मीर हाजिर कौन होता है? ज़मीर हाजिर कौन होता है? सेकंड पर्सन इज ज़मीर हाजिर। और ज़मीर गायब कौन होता है? ज़मीर गायब कौन होता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इज ज़मीर गायब। ये कौन से इस्म की मिसाल है? इसमें इशारा करीब की या इसमें इशारा बईद की? इसमें इशारा करीब की एग्जांपल है, ठीक है।
वो नाम जो किसी खूबी की बिना पर कौम या हुकूमत दे, की बिना पर कौम या हुकूमत दे, क्या कहलाती है? वो खताब कहलाता है। उसके बाद कुनियत क्या होती है? व्हाट इज कुनियत? जैसे अबुल कासिम, कुनियत वो होती है जो नाम माँ बाप बेटा या बेटी की निस्बत से पुकारा जाए, वो कुनियत कहलाता है। जैसे इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहि सलाम की कुनियत है। इसी तरह इब्ने खताब हजरत उमर फारूक की कुनियत है। उम्मे कलसूम, हजरत उम्मे कलसूम जो है उनकी कुनियत है। ठीक है, कलसूम की माँ। इसी तरह और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और इसमें मारफा क्या होता है बेटा? इसमें मारफा, इसमें मारफा प्रॉपर नाउन होता है या कॉमन नाउन होता है? आलिया खेल रही है, इस सेंटेंस में आलिया क्या है? आलिया मसनद है या मसनद अलह है? आलिया मसनद है या मसनद अलह है? आलिया इज मसनद अलह। आलिया मसनद इलह है। मसनद इलह वो होता है जिसके बारे में कोई बात की जा रही हो, और मसनद वो चीज होती है जो ये बताती है कि किसी के बारे में क्या बात की जा रही है। जैसे कि आलिया मसनद इलह है, यानी कि इस सेंटेंस में आलिया के बारे में बात हो रही है, ये सब्जेक्ट को हम मसनद इलह बोलते हैं। और जो दूसरा पार्ट है जिसे हम इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं, इसको यहाँ पर मसनद बोला जाएगा। मसनद वो होता है जो ये बताएगा कि आलिया या कोई भी शख्स कोई चीज क्या कर रही है। तो आलिया खेल रही है, तो आलिया मसनद है, और खेल रही है क्या है आपका? मसनद इलह। पानी वानी, आ मेरे चांद, आ मेरे चांद तुझे पलकों में छुपा लूं। इसमें बचे आपका जो मुस्तार लह कौन है? मुस्तार लह कौन है? मुस्तार, मुस्तार लह क्या होता है? मुस्तार लह वो होता है जिसके बारे में कोई चीज उधार ली गई हो, यानी कि जिसके बारे में ये चांद को उधार लिया गया है। तो ये कौन है? ये है महबूब। महबूब जो है वो मुस्तार लह है। और मुस्तार मुंह क्या है इसमें? जो चीज उधार ली गई हो। क्या ली गई है यहाँ पे? चांद। चांद को उधार लिया गया है मुस्तार मुंह में। और तीसरा वजह जामे। वजह जामे क्या है? मेरे महबूब में और चांद में क्या चीज कॉमन है? मेरे महबूब लीडर मरियम नवाज साहिबा और बिलावल साहिबा साहब, इनके अंदर वजह जामे क्या है? खूबसूरती। खूबसूरती, हुस्न। इस वजह से मैंने जो है वो इनको चांद के साथ तशबीह दी है। ठीक हो गया बच्चे? इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
कोई एग्जांपल मुझे सोचने दें। मरियम तो हातिम की तरह सखी है। यहां पे मरियम क्या है? मरियम जो है मुशब्बा है। मुशब्बा क्या होता है? मुशब्बा वो होता है जिससे तशबीह दी जाए, वो चीज जिससे दूसरी चीज को तशबीह दिया है, तो मरियम को तशबीह दी गई है। मुशब्बा बे क्या होता है? मुशब्बा बे ये होता है बेटा, जिस चीज के साथ तशबीह दी जाए, यानी कि मरियम को किस चीज से तशबीह दी गई है? हातिम से। आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने बचपन में हातिम वाला ड्रामा देखा था एंड स्टार प्लस पे आता होता था? सबने देखा है, बड़ा अच्छा ड्रामा होता था हातिम के साथ जो है। उसके बाद वजह शबा क्या है? हातिम में और मरियम नवाज में कॉमन चीज क्या है? वजह शबा क्या है? सखावत। अभी मरियम नवाज साहिबा की कुछ फुटेज सैलाब जदगान के साथ जो है वो शो हुई थी एंड आई वाज अमेज्ड कि मतलब ऐसे लीडर होते हैं जो कि मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके अवाम के साथ, और जब उन्होंने वो जूस के डिब्बे में उनको जो है वो स्ट्रा डाल के दिया तो मेरा तो दिल ही खुल गया, मतलब कि ये क्या कर दिया इन्होंने, मतलब इतनी मोहब्बत। नहीं नहीं यार, वो काफी ज्यादा उन्होंने मेहनत से उसमें। गर्ज शबा क्या है? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे, मुझे बताए पॉलिटिकल साइंस में ये चीज क्या कहलाती है? हमने पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक पढ़ा था। नहीं नहीं, टैक्टिक्स नहीं पढ़े थे। प्रोपागेंडा, दैट वाज प्रोपागेंडा, इट इज प्रोपागेंडा। गर्ज शबा क्या है? सॉरी, गर्ज तशबी। गर्ज तशबी सखावत, मरियम नवाज की सखावत को शो करना है। और हरफे शबा क्या है या हरफे तशबी क्या है? हरफे तशबी जो है वो की तरह कर दें, की तरह हरफे तशबी है। ठीक हो गया। इसी तरह बच्चे, रकम, रकम की जमा क्या होगी? व्हाट इज द प्लूरल ऑफ रकम? रकूम। रफीक, रफीक की जमा क्या होगी? रफीका नहीं, रुफका बेटा, रुफका रुफका। इसी तरह शराब, शराब। अशरबा, अशरबा। शरीक, शरीक, शुरका। हाँ बच्चे, मैं इसका आंसर देता हूँ, आपने अच्छा किया सवाल पूछ लिया। ये एक बच्ची ने सवाल किया है कि सर हमने जो नोवा के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, देवर क्वाइट डिफिकल्ट। बच्चे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, लास्ट ईयर भी जिन बच्चों ने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया था और इस साल भी जो बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे, जिस लेवल पे नोवा जाके पेपर बना रही है ना, उस लेवल का पेपर आपका नहीं आता। वो देख, एक एफपीएससी जो पेपर बनाती है ना स्क्रीनिंग का, वो एक प्रॉपर एक बैलेंस्ड पेपर होता है जिसे कोई भी बच्चा जिसने तैयारी बहुत
अच्छी की है वो बहुत अच्छे से कर लेगा, जिसने मीडियोकर तैयारी की है वो भी कर लेगा, और जिसकी पुअर तैयारी है वो भी कर लेगा। लेकिन उनके कुछ सवाल मैथ के बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये सवाल कैसे होंगे। बेटा आप बिलीव कर लें, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप नोवा के टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, और आपको जो टेस्ट मैं अटेम्प्ट कराऊंगा आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि जब पेपर आएगा तो आप कहेंगे सर ये तो सारा आपके पेपर्स में से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो इसका पेपर बड़ा आसान आता है, इतना ज्यादा आपने अपने सर पे सवार नहीं किया। उन्होंने तो जो सवाल दिए थे वो देख के मैं हैरान हो रहा था कि या तो उन्हें एक्सपीरियंस, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो ये क्वाइट अस्टॉनिशिंग थिंग, के मतलब आप बच्चों को अननेसेसरीली डरा रहे हैं कि वो तैयारी उनको सीएसएस की एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, आप उन्हें डरा डरा के जो इस तरह के टेस्ट ले रहे हैं। तो बेटा नाम तो किसी का भी हो सकता है, ये बात नहीं है कि नाम किसी का नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नाम उनका नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि जो पेपर बना रहे हैं वो गलत है। इस तरह का पेपर स्क्रीनिंग का नहीं होता। नाम होना, नाम तो किसी का भी हो सकता है, नाम तो बाजुकात होता है, ऊंची दुकान फीके पकवान भी होती है, ठीक है। तो नाम का कुछ नहीं होता, काम जो चीज होती है उसका उसका मैटर होता है। नाम दिखा के अब मैं आपको ऐसी मुश्किल मुश्किल चीजें पढ़ाऊं, आपको समझ ही कुछ नहीं आएगा, तो उसका क्या फायदा होगा। असल पर्पस ये है कि आप लोगों को चीजें समझ आनी चाहिए। तो आप लोगों ने ये, मुझे आज तकरीबन कुछ 34-35 बच्चों ने वो पेपर सेंड किया और कहा कि सर ये देखें ये तो बहुत मुश्किल पेपर है। तो आप बेफिक्र हैं बच्चे, जो आपको मैं करवा रहा हूं, जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट देके जाएंगे मैं गारंटी से कहता हूं जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस लिए हैं वो बड़ी आसानी से 120 प्लस निकाल जाएंगे टेस्ट में। ये मैं इस बात की गारंटी देता हूं आप लोगों को। और मैथ आपको बहुत आसान लगेगा। सो इधर उधर की चीजों पे फोकस ना करें। आप लोगों के कम से कम 15 से 20 टेस्ट मैं कंडक्ट करवाऊंगा, उसमें अपेयर हो। आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर, और अपनी सीएसएस की तैयारी पे फोकस रखें। चले बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है सजदा। सजदा की क्या जमा होती है? सजूद। सजदा की क्या होती है? सजूद, ठीक है। उसके बाद बच्चे सानेहा। सानेहा, सानेहात, सानेहात। साकिन, साकिन, साकिनान। साकिनान बेटा, ठीक है, साकिनान। सलाह, ये वाली सलाह एक तो होती है ना, वो सलाह लेना, मशवरा, सलाह मशवरा लेना, वो नहीं, ये दूसरी वाली सलाह। अब इसकी बड़ी मजे की इसकी प्लूरल है, इसकी बड़ी मजे की प्लूरल है, इसका है असला। जब आपके पास सिर्फ एक वेपन होता है दैट इज सलाह, और जब आपके पास एक से ज्यादा वेपन्स हो तो उसको हम बोलते हैं असलहा। तो असलहा जिसे हम बोलते हैं एक्चुअली वो प्लूरल वर्ड है। अच्छा, सॉरी मुझको सुन्नत, सिलाह, ठीक है, सिलाह सही है। सुन्नत, सुन्नतों नहीं, सनन, सनन बोलते हैं, जैसे सनन अबू दाऊद, सनन इब्ने माजा, वो सुन्नत, ठीक है। सुल्तान, सुल्तान, सलातीन। अच्छा बच्चे, कौन से बादशाह ने सबसे पहले अपने लिए सुल्तान का लफ्ज यूज किया था? कौन से बादशाह ने सबसे पहले सुल्तान का लफ्ज यूज किया था?
नहीं। अच्छा मैं आपको उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर 17 कामयाब हमले किए थे। नहीं, अल्तुतमिश नहीं थे, नॉट बाबर। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अपने लिए सुल्तान का लफ्ज जो है वो यूज किया था। अच्छा बच्चे, गजनवी की बात हम कर रहे हैं, एक ही क्लास के अंदर मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, बिकॉज दूसरी क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो हम कल सुबह जुमा है, तो कल आपका वैसे टेक्निकली टेस्ट बनता है, लेकिन मैं आप लोगों की 11 से 12 एक क्लास कंडक्ट करूंगा स्क्रीनिंग की, तो आप तमाम लोगों ने इसमें जो है वो अपनी शमूलियत इख्तियार करनी, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक कलेक्टिवली उर्दू और पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास मिक्स करके करवा रहा हूं, ताकि मुझे भी, अगर मैंने ऑफ कर दिया तो फिर मुझसे वापस आना मसला हो जाएगा। अच्छा बच्चे, वो कौन से बादशाह हैं जिन्होंने सबसे पहले लफ्ज बादशाह का इस्तेमाल किया था, बादशाह का लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किया था? बाबर, मुगल बादशाह बाबर। बाबर के फादर का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। यहां पर है कोई लोग मुगल कम्युनिटी के लोग? कोई आप में से कोई यहां पर हो? हाँ जुनैरा है, ठीक हो गया। तो ये पता है ये आप, ये लोग कहाँ से आए हैं? ये सारे के सारे जो है वो सेंट्रल एशियंस हैं। और ये जो आपके मुगलपुरा, आपने नाम सुना होगा, मुगलपुरा आपने नाम सुना होगा। ये मुगलपुरा नाम कहाँ से पड़ा है इसका, मुगलपुरा का? मैंने एक जगह पढ़ा था, ये क्या कहते हैं, जावेद ये जो आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम है, उसमें वो बता रहे थे कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इन्हें दिल्ली और लाहौर और इर्द गिर्द के नवाही इलाकों में ना इन्हें इलाके दे दिए कि जहां पर मंगोल मुसलमान रहते थे। वही मंगोल जो है वो बाद में कन्वर्ट होते होते, मतलब उसी मंगोलपुरा जो है वो मुगलपुरा में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, सबसे पहले गन पाउडर, गन पाउडर जो है वो किस मुगल बादशाह ने इस्तेमाल किया हिंदुस्तान में? कौन से मुगल बादशाह ने जो है वो गन पाउडर इस्तेमाल किया? बाबर, बाबर ने जो है वो इस्तेमाल किया गन पाउडर। वो कौन सा मुगल बादशाह है जो मशहूर था अपनी तैराकी के लिए? विच मुगल किंग वाज फेमस फॉर हिज स्विमिंग? बाबर, बाबर जो है वो अपनी स्विमिंग के लिए बड़ा मशहूर था। बाबर के बारे में यहां तक मशहूर था कि ये अपनी बगलों में लेफ्ट लेफ्ट बाजू में और राइट बाजू में दो आदमी दबा के, तगड़े दो आदमी, किले की दीवार पे भाग लेता था। इतना ताकतवर था ये। एक आदमी को दाएं बाजू में पकड़ता और दूसरे को बाएं बाजू में पकड़ के और भाग जाता था। जी जी, बहुत बहादुर शख्स, बहुत पावरफुल था। और इसने एक दरिया के बारे में कहा था, शायद दरिया जमुना के बारे में, कि उसको ये क्रॉस नहीं कर पाया था, बाकी तमाम दरियाओं को ये मतलब एक ही सांस में ये 33 बार हाथ मारता था तैरते हुए, और 33 बार तैरने के, हाथ मारने के बाद फिर ये सांस ले लेता था और फिर दोबारा पानी के अंदर चला जाता था। मतलब इतना ये था, फिजिकली फिट था। तो ये एक दरिया था, शायद दरिया जमुना के बारे में इसने कहा था कि उसको ये क्रॉस नहीं कर सका, बाकी सबको क्रॉस कर किया इसने। उसके बाद बाबर की कब्र किधर है? बाबर की कब्र काबुल के अंदर है। सॉरी, काबुल, काबुल में है। बाबर जो है वो इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम क्या था? तुज़्के बाबरी। अच्छा बच्चे, बाबर की मौत किस साल हुई थी? 1530 में। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पे हमला कब किया था? कौन से साल में हिंदुस्तान पे हमला किया था? 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई में। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पे हमला किया था, और कहने पे किसके किया था? शाह वलीउल्लाह के कहने पे किया था। अच्छा, एक और चीज,
अहमद शाह अब्दाली की बर्थ प्लेस क्या है? बर्थ प्लेस ऑफ अहमद शाह अब्दाली। अब इसके ऊपर दो चीजें याद रखें, मुल्तान, आपको मुल्तान में भी अहमद शाह अब्दाली का मिलता है, और दूसरा हेरात अफगानिस्तान में भी मिलता है। आप विकिपीडिया पे जाएं, पाकिस्तानियों के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी राइटर्स, अहमद शाह अब्दाली मुल्तान में पैदा हुए थे, और अब्दाली रोड भी मुल्तान में है। अगर आप में से कोई बच्चा मुल्तान का, तो वो उन्हीं के नाम पे जो है वो रखी गई अब्दाली रोड। अहमद शाह अब्दाली की पैदाइश मुल्तान में हुई थी। अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे, वहां पर भी आपको ये सोर्स मिल जाएगा कि अहमद शाह अब्दाली मुल्तान में पैदा हुए थे। लेकिन हेरत में भी कुछ लोग मानते हैं, जो पख्तून लोग हैं वो उनको मानते हैं कि ये अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट का स्टेट आंसर है वो ये है कि ये मुल्तान में पैदा हुए थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो है वो बानी है किस मुल्क के? बानी किसका कहा जाता है इनको? जदीद, ये जो अफगानिस्तान के फाउंडिंग फादर जो है वो इन्हें कहा जाता है, अहमद शाह अब्दाली को। अच्छा बच्चे, आपके शाह वलीउल्लाह की वफात किस साल हुई? मेरे जहन में नहीं आ रही, लेट मी कंफर्म। 1762 में हुई, ऐसे ही है बिल्कुल 1762। मैं सोच रहा था कि उनकी पानीपत की लड़ाई के बाद उनकी जो है वो। उसके बाद बच्चे, सिखों का जो है वो एक ही हुक्मरान रहा है, एक ही राजा रहा है, उसका नाम क्या है? सिखों का एक ही राजा रहा है, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जो है वो सिखों के जो है वो एक ही राजा। अच्छा, कौन से मुगल बादशाह ने सिखों के गुरुओं की, कौन कौन से मुगल बादशाह ने सिखों के गुरुओं की जो है वो जुबानें खिंचवाई हैं, या उनको एग्जीक्यूशन की? जुबानें खिंचवाने से नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन की होती है। एक तो हो गया आपका जहांगीर। जहांगीर ने बेटा की थी गुरु अर्जुन सिंह की। ये उनके 5वें गुरु थे। और औरंगजेब आलमगीर ने की थी गुरु तेज बहादुर सिंह की। गुरु तेज बहादुर की, ये 8वें गुरु थे उनके। और अभी 10वें गुरु कौन है सिखों के? एग्जीक्यूशन मतलब कत्ल किया था उनको, गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब जो है वो सिखों के 10वें गुरु हैं। सिखों के पहले गुरु कौन से हैं? ननकाना साहब, गुरु नानक साहब। ननकाना साहब ने, गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब जो है वो सिखों के पहले गुरु हैं। करतारपुर कॉरिडोर, कॉरिडोर जो है वो कब बना था बच्चे? करतारपुर कॉरिडोर कब बना था? 2019, 9 नवंबर 2019 को जो है वो करतारपुर कॉरिडोर बना था। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान कौन सा है? ननकाना साहब। अच्छा, इसके बाद गुरुद्वारा रोड़ी साहब किधर है? गुरुद्वारा रोड़ी साहब गुजरावाला में। गुजरावाला के साथ इलाका एमनाबाद, वहां पर जो है वो ये इलाका पाया जाता है। उसके बाद कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथ कितने में बेचा गया था? कितने मिलियन रुपीस में बेचा गया था? 7.5 मिलियन।
इसको 7 पॉइंट उर्दू में कैसे लिखेंगे, 7.5 मिलियन जो है उसमें बेचा गया था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की आजादी हुई थी, पार्टीशन हुई थी, तो उसमें उस वक्त सिख जो डोगरा राजा था वो कौन था उस वक्त, जब 1947 में डोगरा राजा का नाम क्या था? हरि सिंह। हरि सिंह था नाम, ठीक है उनका। ओहो। यकम सितंबर किस कश्मीरी लीडर की जो है वो यौम वफात है? यकम सितंबर सैयद अली गिलानी की जो है वो यौम वफात है। सिर्फ 1 मिनट रुक जाए बच्चे। यौम आजादी कश्मीर, यौम आजादी कश्मीर किस तारीख को मनाया जाता है? आजाद कश्मीर का जो यौम आजादी मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? कोई आजाद कश्मीर का बच्चा है तो वो लाजमी बताए। नहीं, 5 फरवरी को नहीं मनाया जाता, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। आर्टिकल 35A और 370 कौन से महीने को, कौन या कौन से साल में जो है वो इनको स्क्रैप किया गया था? 5 अगस्त 2019 को। पाकिस्तान ने नया मैप कौन सी तारीख को जो है वो पब्लिश किया था? 5 अगस्त 2020 को। आर्टिकल 370 एंड 35A। उसके बाद बच्चे अभी एक तिहाड़ जेल के अंदर, तिहाड़ जेल में एक कश्मीरी लीडर को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है, क्या नाम है उनका? यासीन मलिक। तिहाड़ जेल कौन से शहर में बेटा, ये भी बता दें आप। तिहाड़ जेल दिल्ली के अंदर है, पंजाब में नहीं है, दिल्ली के अंदर है। हरियाणा, हरियाणा बिफोर पार्टीशन किस सूबे का हिस्सा था? पंजाब का, पंजाब का हिस्सा था। पंजाब के अंदर हरियाणा आता था, हिमाचल प्रदेश भी पंजाब में आता था। आप में से कोई है जिनके आबाओ अजदाद माइग्रेटेड हो हरियाणा से? ये राजपूत लोग ज्यादातर, जो राणा राजपूत है वो ज्यादा, तकरीबन मेजोरिटी हरियाणा से आई है। जो रंगड़ी जुबान बोलने वाले हैं वो तकरीबन वो हरियाणवी हैं। दिल्ली पंजाब में नहीं आता, दिल्ली इज अ कैपिटल। उसके बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तीसरी बॉर्डर गुजरगाह कौन सी है? अभी तीसरी पाकिस्तान ने तो पिछले साल जो है वो उसको ओपन किया था, कौन सी है वो? मंदपिशीन। कराची में कौन सा ईरान ईरान का बॉर्डर आ गया, खुदा दा खौफ करो। मंदपिशीन, ठीक है। इसके बाद
गवर्नर पंजाब, उनका ताल्लुक किस शहर से है? गवर्नर पंजाब का ताल्लुक किस शहर से है? ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहावलपुर से। जी जी, अभी गवर्नमेंट में। सरदार अब्दुल रब नश्तर का ताल्लुक किस सूबे से था? सरदार अब्दुल रब नश्तर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक था। और इनकी कब्र कहां पर है सरदार साहब की? इनकी कब्र मज़ार कायद कराची में है। मज़ार कायद कराची में। अच्छा बच्चे, निश्तर या नश्तर ये भी पठान होते हैं या नहीं होते? ये पठान, या मुझे ये भी पठानों की सब कास्ट है? केपीके के स्टूडेंट्स बताएं। ठीक है, बिल्कुल होती है। आखिरी सवाल आज की तारीख का, फिर इंशाल्लाह सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान का, जी जी, इनकी फैमिली से ही है। पाकिस्तान का नौजवान वजीर खारजा, सॉरी वजीर खारजा, डॉक्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो, हम पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान के यंगेस्ट वजीर खारजा हैं। तो डॉक्टर मेरे लिए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब कुछ बिलावल ही है। चलें बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सुबह